बहुआ देखे नहीं, गंगा नदी तंत्र, तंत्र माने जाल, मतलब गंगा नदी का पूरा हिसाब किताब समझेंगे कि क्या है सुखा। गंगा नदी जो है वह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहले तो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके बाद वो जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश होते हुए चली जाती है बंगाल की खाड़ी। दिक्कत ये बात मैं लिखूंगा नहीं। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बिहार में तो खैर गंगा नदी बिहार को पूरे बीचों बीच बांटती है, ठीक है ना। हम लेके चले आपको चलते हैं उत्तराखंड। कहाँ लेके चलते हैं? उत्तराखंड। आपको मालूम है ऊपर का जो ये एरिया है तो कौन सा है? ये लद्दाख है। चलिए, और लद्दाख के सटे हुए एक राज्य कौन सा है? ये आपका हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन है? उत्तराखंड। हम ये उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की। हम आपको इसको इरेज कर देते हैं। आपको समझ में तो आ गया कहाँ है हम लोग? लोकेशन हमको बताना था, लोकेशन आपको पता चल गया, इसको हम मिटा देते हैं। कोई नहीं, इसमें रखेंगे ही नहीं, इसमें रखेंगे भगदड़ हो जाएगा। हम आपको आराम से सिर्फ समझ लीजिए है कि उत्तराखंड में हम अभी हैं। कहाँ हैं? उत्तराखंड में है अभी। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला है। कहाँ हम लोग? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला। कोई दिक्कत? उत्तराखंड राज्य में है, उत्तरकाशी जिला है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम गंगोत्री। ग्लेशियर का क्या नाम है? ग्लेशियर यानी हिमनद। ग्लेशियर यानी हिमनद। इस ग्लेशियर का क्या नाम है? गंगोत्री। गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। उसका जो फेस लगता है पहाड़ का, वो गाय के मुख के समान लगता है। अभी अगर वर्तमान में देखोगे तो ऐसा कोई सीन नहीं दिखता है, लेकिन जब ये बताया गया था तब ये दिखता था। तो इसके चलते हम लोग हिंदू धर्म में इसको थोड़ा सा और पवित्र मानने का एक रीजन है। क्योंकि गाय पूजनीय है, वो भी उत्तराखंड जिला के उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, जिसके गोमुख से निकलती है कौन सी नदी? एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी निकलती है ना। उत्तराखंड में ही एक और ग्लेशियर है। नदी को हटा दिए यहाँ से, ठीक है। नदी नीचे कर लेना। भागीरथी को हम छोटा कर देते हैं क्योंकि हमको दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर पहले से तो लिखल है। उत्तराखंड में ही एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है सतो पंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर समझ जाओगे? हटा दीजिए, जगह जगह लिखने का नहीं नाम, ठीक। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है नदी का? अलकनंदा, ठीक। ये भी कहाँ से निकलती है? हाँ, यूके से निकलती है। यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। क्या समझना है? उत्तराखंड। ऐसे रहेगा, राज्य का नाम ही साथ साथ चलता रहेगा, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉर्ट में लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। यूके माने उत्तराखंड, ठीक हो गया। यहीं पर इन्हीं के बीच में एक और ग्लेशियर है, उसका नाम है चोराबड़ी। जहां से निकलती है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी है, केदारनाथ धाम सुने हैं ना? केदारनाथ धाम के ऊपरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और मंदाकिनी बउआ दूगो है। अगर सुनोगे तो मंदाकिनी ये समझ में अगर तुमको दिक्कत होगा तो क्योंकि हम एक नदी हम यहाँ बताएंगे मंदाकिनी, और एक मंदाकिनी तुम दूसरा कहीं सुन लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मंदाकिनी दूगो है, एक चित्रकूट पर्वत से निकलती है और एक ये यहाँ से चोराबड़ी से निकलती है। चोराबड़ी ग्लेशियर से निकलती है। हाँ, दोनों वहीं से, दोनों उत्तराखंड में। अरे पागल, हम यहाँ मंदाकिनी नदी का बात कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी दोनों मंदाकिनी नदी का वही है, चित्रकूट पर्वत से, है ना। जो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना भी एक नदी है और जमुना भी एक नदी है, अलग अलग। जमुना जो है सोकर सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा के, जो बांग्लादेश में जाके मिलती है ओकरा से। जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, समझे कि नहीं। यमुना भी नदी है, जमुना भी नदी है। बात हम बार बार बता रहे हैं। मंदाकिनी दूध को समझ लीजिएगा, बात खत्म। एक मंदाकिनी नदी का हम वर्णन कर रहे हैं। हाँ, देखिए इधर खींच के लेके आ रही, नहीं पूछिएगा कि ये इसमें बीच में आ रहा है। हम नदी का नाम लिख रहे हैं, अगर थोड़ा जगह मिल जाए तो इसी एरिया में कहीं लिख देना।
मंदाकिनी। नदी छोड़ रहे हैं, नदी अपना समझ लेना। ये बात हो गया। देखिए तीनों नदी को लेकर चल दिए, पूरा फ्रेश एरिया में लिख रहे हैं ना, कंजस्टेड एरिया नहीं ना बना रहे हैं, पूरा फुर्सत से लिखिए एकदम फैली से। ठीक है, इस नदी को ना हम बढ़ा देते हैं और बढ़ा करके लेके चले आते हैं हम इसको उत्तराखंड में है। अभी इस जगह को हम अभी नाम दे देते हैं देवप्रयाग। क्या नाम दे दिए? देवप्रयाग। उत्तराखंड का ये जगह है। ठीक है, ये बात हो गया। ये जो अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा देवप्रयाग में ही आकर के भागीरथी से मिल जाती है। ये बात हो गया। आप भी मिला दिए। अभी हम लोग कहाँ हैं? उत्तराखंड राज्य में ही हैं। कहाँ हैं? उत्तराखंड राज्य में ही अभी हम हैं। ठीक है, देखो अब ये जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है किसमें? अलकनंदा नदी से। और जहां अलकनंदा नदी से ये मिलती है, वो जो जगह है वो जगह कहलाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और तो मंदाकिनी का हिसाब किताब खत्म हो गया। मंदाकिनी तो मिल गया, अपना तो हिसाब किताब उसका खत्म हो गया। बात करते हैं कि अलकनंदा नदी में और भी इसकी कुछ अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, होगा। एक और बात समझिए, ये रुद्रप्रयाग है, ये सब दो नदियों का संगम है। सब बुझे कि नहीं? ये सब पवित्र जगह माना जाता है, वहां पर स्नान वगैरह होता है, समझे कि नहीं? मतलब लोग नहाता हुआ है, समझ लीजिए जैसे, अब उसको पवित्र माना जाता है। चलो, एक नदी है धौली गंगा। कौन सी नदी है? धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग नाम के जगह पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इस जगह का क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। देख लीजिएगा ठीक से, विष्णु प्रयाग। धौली गंगा कहाँ मिलती है? अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में। एक नदी है नंदकिनी। क्या नाम है नदी का? नंदकिनी नदी है। नंदकिनी नदी है जो जाकर नंद प्रयाग में। आपको समझ में आ रहा है? नंदकिनी नदी अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। इस जगह का नाम है नंद प्रयाग। और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो एक नदी है पिंडरी। एक नदी है पिंडरी। नदी कर्णप्रयाग में जाकर के किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सतोपंथ ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड में है, वहां से अलकनंदा नदी निकलती है, जो कहाँ मिल जाती है? देवप्रयाग में। बात खत्म। अलकनंदा की सहायक नदी धौली गंगा, जो कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। नंदकिनी नंद प्रयाग में मिलती है और पिंडरी कर्ण प्रयाग में मिलती है। इस प्रकार से कितनी नदियां मिल गई? इसमें 5 नदियां मिल गई। इसमें अलकनंदा में, या अलकनंदा को लेकर के 5 नदी हो गई। एक मंदाकिनी हो गई, धौली गंगा 2, नंदकिनी 3, पिंडरी 4 और अलकनंदा खुद से 5। ये 5 नदी हो गई ना। इस 5 नदियों के समूह को पंचप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचप्रयाग कहते हैं। समझे नहीं? पिंडारी भी आपको कहीं कहीं पे मिलेगा देखने को, पिंडारी या पिंडरी, दोनों बात वही है। पिंडरी या पिंडारी भी मिलेगा आपको देखने को। नहीं, इसी का नाम है। इसी को कहीं पिंडरी या कहीं पर पिंडारी कहते हैं। ज्यादा नहीं, ये को लिखे तो भी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका नाम दे देगा, हम इसको दे देते हैं अलग से नाम। हाँ, ये जो 5 हो गया ना, इसी को हम कह देंगे पंचप्रयाग। बात हो गया खत्म। यहाँ पे कहानी खत्म हुई किसकी? अलकनंदा की कहानी खत्म। क्या आप लोग यहाँ तक आगे आ चुके हैं? फ्रेश पूरा बन रहा है। अभी भी हम लोग कौन से राज्य में हैं? उत्तराखंड में। और ये सारी नदियाँ उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड की नदियाँ हैं सब। यूके, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम ना समझ लेना। आगे चलते हैं। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और जब ये एक नदी बन करके आगे बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी कहते हैं।
इस नदी का नाम क्या हो गया? गंगा। और संगम वाले जगह का क्या नाम है? देवप्रयाग। पता है यहाँ ना कुंभ लगता है ना, 12 साल पर कुंभ लगता है, महाकुंभ। और सीधे कुंभ होता है 4 साल पे लगता है, बस नहीं। यहाँ एक बार कुंभ लगेगा तो अगले 12 साल बाद यहाँ लगेगा। हाँ, अब देख लो बउआ, यहाँ पर एक नदी है उत्तरकाशी जिला में ही, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में ही एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री। क्या नाम है इसका? यमुनोत्री। और ध्यान रहे, यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। कौन सी नदी? यमुना। जमुना नहीं कह देना। जमुना किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। और अपन बात कर रहे हैं यमुना नदी की। कौन वाला? कौन वाला? यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहां से यमुना नदी निकलती है। हाँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से ही निकलती है। ठीक है ना। देखो यहाँ हम इसके साथ में इसको तीर लगा देते हैं, बस जगह समझ में आ गया। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकली? यमुना नदी निकली। हाँ, जमुना बता नहीं रहे कि बांग्लादेश में वो है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा नदी में मिलती है, देवप्रयाग में नहीं मिलती है, गंगा नदी में मिलती। ये गंगा नदी में, ये जो यमुना नदी है, ये गंगा नदी में जाकर के मिलती है। और जहाँ मिलती है ना, उस जगह का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज याद आ रहा है? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पहुंच गए? यूपी। जहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। हालांकि सरस्वती का उद्गम स्थान वहाँ पर, मतलब कौन सी नदी मानी जाती है वहाँ की? गुप्त नदी मानी जाती है। रियल में आपको दुइये को दिखेगा। एक को माना गया किसी जमाने में बहती थी, सरस्वती नदी किसी जमाने में वहाँ बहती थी, मगर अब वहाँ कोई सोर्स नहीं दिखता है। सोर्स सिर्फ 2 का ही दिखता है आपको, आपकी आंखों से। तो देवप्रयाग कहाँ हो गया? यूपी में। यानी यमुनोत्री से निकली यमुना नदी और आ करके गंगा नदी में कहाँ मिल गई? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ? यूपी में। अब हम लोग बात करेंगे यमुना नदी के कुछ सहायक नदियों का। ठीक है? चंबल, बेतवा, केन। ऐसे तो और भी नदियां हैं, ये मुख्य नदियों का नाम बताया है, चंबल, बेतवा, केन। ऐसे इसमें और भी नदियां हैं, जैसे टोन्स, ये सब भी नदी है, लेकिन इस सब का नाम हम सीधे बोल के छोड़ देंगे। लेकिन जो मुख्य नदी है उसी को हम आपको बताएं। देख लो बुआ, एक नदी है चंबल। क्या नाम है इसका? चंबल नदी है, जो एमपी से निकलती है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। मम्मी पापा ने पूछी। and also don't understand metric pass. You have to understand मध्य प्रदेश। मैट्रिक पास निकल रहा है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है भाई? मध्य प्रदेश से। एमपी से निकलती है। और एमपी के कहाँ से? मालवा के पठार। मालवा का पठार से निकलता है, सॉरी निकलती है कौन सी नदी? चंबल। कोई दिक्कत? चंबल। और वो यमुना में जा करके जहां मिली, उस जगह का नाम है इटावा। नाम तो सुना होगा, इटावा का नाम सुना है? अब सुन ली। अब देख, एमपी में ही विंध्याचल पर्वत का नाम सुना है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत है। नाम सुने।
यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा। बेतवा, बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? एमपी के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। जाके यमुना नदी से जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है हमीरपुर। हमीरपुर वह जगह का नाम है जहां पर बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। यमुना नदी, बेतवा हमीरपुर, यमुना नदी हमीर जगह का नाम। हमीरपुर जगह का नाम है जहां बेतवा नदी मिल जाती है यमुना में। एक मुख्य और नहीं कभी तो दुइये को तो लिख रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं, चाहे वो बता रहे हैं कि अपना मन से कि है ना। कुछ तो देखो नदी है तो कुछ तो लिखेंगे ना उसमें। अब देख, एक नदी है यह भी एमपी से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी से। एमपी, ठीक है ना। उस नदी का नाम है केन। क्या नाम है? केन नाम है। अच्छा, अब अति भी अच्छा लगेगा, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। केन कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से। कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली? केन। कैमूर की पहाड़ी से केन। अब देख रहे ने, विंध्याचल वी से बेतवा, विंध्याचल बेतवा, विंध्याचल बेतवा, ठीक है ना। हम से मालवा, आज से चंबल मिल गया। ये जो केन जहाँ मिलते हैं उस जगह का क्या नाम है सर? कौन? केन जहाँ पे मिलती है ना उस जगह का नाम है बांदा। सबसे अलग बांदा। अब इसकी और भी सहायक नदी एक आध दो और है, लेकिन उसका नहीं लिखेंगे, ये सब मुख्य है, ठीक है ना। इसका और ही सहायक नदी है, जैसे हिंडन, टोन्स, ये सब इसकी और भी सहायक नदी है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लेते हैं, इतना ही काफी है। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब गंगा नदी को लेकर नीचे चलते हैं। हम लोग अभी कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डुबकी लगा बउआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूपी में एक जगह का नाम है, यूपी में ही पीलीभीत जगह का नाम है। क्या नाम है? पीलीभीत। कहाँ है? यूपी में। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। नाम तो सुना होगा। गोमती नदी का नाम सुने ना। गोमती कहाँ से निकलती है? पीलीभीत। पीलीभीत है कहाँ भाई? यूपी में। और ये मिलती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही। जगह का नाम है गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर, ठीक है ना, जिस जगह पे वो मिलती है। पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी, यूपी से ही, और यूपी में ही गंगा नदी से मिल जाती है। जगह का नाम है गाजियाबाद। अलग है, अलग है। गाजीपुर अलग है। गाजीपुर जगह का नाम है, जैसे जस्ट लाइक समझ लो एक शहर हो गया या गांव होगा, और गाजियाबाद वहाँ का जिला है। गाजियाबाद जिला है। जहाँ से निकलती है वो नदी, वहाँ पे जगह का नाम है। एक गोमती, गोमती, क्या नदी है? गोमती नदी है। और क्या है? ये पीलीभीत जगह का नाम है जहाँ से वो निकलती है। जहाँ से निकलती है पीलीभीत, जहाँ पे मिल जाती है गाजीपुर। और समझ आया? पाली करना है नेपाल से। देबुआ देख, दो नदी है नेपाल में। कहाँ पहुंचे? नेपाल आ नहीं गए, नेपाल से फिर जाएंगे उत्तर प्रदेश में। एक नदी का नाम है काली नदी। काली से लिखा गया काली नदी, ठीक है। और एक नदी है करनाली। काली, करनाली। और दोनों नदी कहाँ की है भाई? नेपाल की नदी है। दोनों नदी एक जगह जुड़ जाती है और आकर के मिल जाती है गंगा नदी में,
छपरा में। कहाँ? छपरा में आकर के मिल जाती है। अब गंगा नदी को हम नीचे की ओर बढ़ाते जाते हैं। अब एमपी में अमरकंटक की पहाड़ी है। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। यहां से एक नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और वो आकर के पटना में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है ना? एमपी से निकलती है और मिलती कहाँ है? पटना। ये एमपी और प्लस छत्तीसगढ़ से निकलती है। दोनों का जगह थोड़ा थोड़ा मिलता है इसको। एमपी प्लस छत्तीसगढ़। सोनपुर नहीं है, सोन नदी है। सोन नदी कहाँ की है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी जो है ना, वो थोड़ी छत्तीसगढ़ में भी, थोड़ी एमपी में भी पड़ती है। बात बुझा गया? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और अमरकंटक की पहाड़ी मुख्य रूप से 2 राज्यों में पड़ती है, छत्तीसगढ़ और एमपी में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बउआ। नेपाल से ही गंडक नदी निकलती है। कौन सी नदी? गंडक। जो अपना ये जो पानी है नारवा में, वही का गंडक नदी से ही है। अपने यहाँ गंडक कहते हैं, नेपाल में इस गंडक को नारायणी कहते हैं। नारायण। याद आ गया? ठीक है ना? हाँ, वो गंडक है, वो बुढ़ियो गंडक। चलिए, तो ये गंडक नदी निकलती है। वहां पर क्या बनाया गया है? इस तरीके से डैम बनाया गया ना? क्या बनाया गया? डैम। और यहाँ से ही पानी निकलती है 36 वाला नेपाल से। अच्छा, गंडक जो है ना, ये निकलती जहाँ से, समझ लीजिए कि नेपाल में तो है, जोरे जोरे तिब्बत का भी इलाका उसमें पड़ता है। तो नेपाले छोड़ दो का, कोई दिक्कत नहीं, नेपाले से निकलती, हटाओ। ठीक। और ये गंडक नदी निकलते हुए गंगा नदी में आकर के मिल जाती है कहाँ? सोनपुर में। सोनपुर, हाजीपुर, बिहार, बुझ गए? सोनपुर में गंडक नदी जाकर के मिल जाती है। नेपाल से ही एक नदी और निकलती है, कोसी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं। याद आया? बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी में एक बार इतना पानी आ जाता है कि ये अपने एरिया के इलाकों को पूरा बाढ़ग्रस्त कर देती है, जिससे क्या हो जाता है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे हर चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है इसका। 10,000 फसल, जान माल की क्षति हो जाएगी। इसके चलते इस नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। हालांकि गंडक नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, नेपाल के साथ साथ तिब्बत का भी कुछ इलाका पड़ता है जहाँ से ये नदी निकलती है। आपको याद आएगा, सिंधु नदी पढ़ा रहे थे, आपको तो याद आएगा कि तिब्बत जो है आज किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा है। तो ये कोसी नदी भी समझ लीजिए नेपाले के जोरे जोरे लगा देते हैं, बुझ लीजिएगा कि तरीका तरीका इलाका तिब्बत के जोरे जोरे भी आता है। ठीक है ना? कोसी नदी भी बुझ लीजिए उसी तरीके से बना दिया गया। और बहते हुए कोसी नदी किससे मिली? ये नदी कहाँ जाके मिल गई? कुर्सेला में। कुर्सेला में जाएगा तो मेला नहीं लगेगा? लगेगा ना, मेला तो लगेगा। देखो, नदियों के संगम पर मेला लगता है, समझे कि नहीं? अरे कल हम 2 बात बताए थे कि गंगा नदी पर एक कथी कौन बांध है? टिहरी बांध ना। एगो बैराज बताए होंगे, फरक्का, है ना? फरक्का बैराज। अच्छा, बैराज बुझते हो? देखो, बांध का मतलब हो जाएगा जहाँ पर एक आध को गलती से, मतलब गलती से नहीं, कम किवारा दिया जाए, जो उठाने वाला जो होता है सो। बैराज का मतलब है कि एक लाइने से दुनिया भर के किवारा लगा रहता है। तो वो लगाने का मतलब हो जाता है कि डायरेक्शन चेंज करने, नदी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए बैराज बनाया जाता है, समझ नहीं? बांध बनाया जाता है जनरली, बुझ लीजिए कि विद्युत ऊर्जा के लिए, समझ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, नदी निकालने के लिए, सिंचाई के लिए, नहर निकालने के लिए, ऐसा होता है। चलिए, बांध और बैराज में अंतर होता है। बांध में जहाँ कहीं कहीं पर किवारा होता है, बैराज में लाइने से ज़्यादा किवारा होता है। बांध बनाने का उद्देश्य होता है पानी को जमा करके बिजली बनाने के लिए, या अपना थोड़ा बहुत सिंचाई के लिए तो होता ही है।
लेकिन बैराज बनाने का मतलब हो जाता है कि नदी के मुहाने को डायरेक्ट चेंज कर दिया जाए, इसके लिए बनाया जाता है। तो सब सिंचाई के लिए नहीं बनाया था। अरे सिंचाई के लिए जाहिर सी बात है, पानी जाएगा तो सिंचाई की व्यवस्था होगी ना, नहर जाएगी तो सिंचाई होगी। क्या कुर्सेला में मिल गई। अब बउआ, अब ये गंगा नदी प्रवेश कर गई पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम के जगह पर फरक्का बैराज है, ठीक है ना। कहाँ पहुंच गए? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पहुंच गए। यहाँ पर फरक्का बैराज है। क्या नाम है इसका? फरक्का जगह का नाम है फरक्का। फरक्का नहीं, फरक्का बैराज, ठीक है। मतलब समझ गए ना कि बहुत सारा किनारा लगा करके उसको रखा गया होगा। अब यहां से ना ये नदी दो भागों में बट जाती है, ठीक। ये नदी दो भागों में बट जाती है, लेकिन एक मेन नदी निकल के चल जाती है। यहां से निकलती तो है एक जो कलकत्ते में चलाती है, और वो कहलाती है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में ही फरक्का बैराज है, जहां से ये नदी दो भागों में बट जाती है। एक जो कहलाती है हुगली, जिसके किनारे बसा हुआ है कलकत्ता शहर। कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे है? हुगली। इस नदी का क्या नाम है? हुगली नाम है। हुगली नदी पर ना हावड़ा ब्रिज है, हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है। इन्हें बाटा ना है, वो ना चल गया। तो ये मुख्य है, इसको देखो गाढ़ा लिखे, इसको पतला लिखे है। मुख्य अभी वही है। यहाँ से एक पतला नदी निकल गई, बुझ लीजिए। और गाढ़ी नदी, बड़ी नदी, लंबी नदी, चौड़ी नदी सब वही है। अभी वही मेन है। कलकत्ता शहर इसी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। अच्छा, इसको ना जब कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में जब नदी प्रवेश करती है तो इसको भागीरथी भी कहा जाता है। इतना नहीं, तुम्हें बता करके छोड़ा, जो लिखेगा वही लिखना, जो सुनाई के लिए है वही सुनना। भागीरथी भी कुछ इलाकों तक इसको कहा जाता है। अब देखो, ये नदी प्रवेश कर गई है बांग्लादेश में। कहाँ पहुंच गई? कहाँ पहुंच गई? बांग्लादेश में। जैसे पश्चिम बंगाल में मत समझ लेना, ये बांग्लादेश अलग हो गया। पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है, बांग्लादेश दूसरा देश है। अब बांग्लादेश में इस गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। वहां पर इसको गंगा नदी नहीं कही जाती। कौन सी नदी कही जाती है? पद्मा कहा जाता है। समझ में आई बात? बांग्लादेश में गंगा को क्या कही जाती है? पद्मा। हो गया। अब देखो, ये हुगली नदी जो हो गई, अब ये जाकर के गिर गई कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। हुगली नदी गई और कहाँ गिर गई? बंगाल की खाड़ी में। और जहां से इसका लास्ट होता है उस जगह का नाम है हल्दिया। हाँ, पश्चिम बंगाल का इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है। उस जगह से सीधे चली गई, गिर गई कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और इस जगह का नाम है हल्दिया नाम, जहां से ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। समझे? अच्छा, बात एक मालूम है बात, यो हुगली नदी में भी, हुगली नदी के भी सहायक नदी है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अभी अभी पद्मा नदी अब जा रही, दो को छोड़ देते हैं। देखो, इसी में एक जमुना नदी मिलती है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और एक मेघना नदी मिलती है। एक मेघना और एक जमुना। जमुना किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो दोनों को हम छोड़ते हैं बोल करके, और देख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए जमुना जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और एक और मिलती है कथी? मेघना। मेघना। बात खत्म। और थोड़ा सा बात और समझ लीजिए, ये बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जहां गिर जाती है उस जगह का नाम है भोला या नोआखाली। क्या नाम उस जगह का? भोला या नोआखाली। भोला या नोआखाली जगह का क्या नाम है? भोला। मतलब जगह का भोला, और जगह का और भी नाम है, उस थोड़े बहुत हट के जगह का नाम होगा। क्या नाम है? नोआखाली। नाम लिखो तब फिर हम इसको मिटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एक और बात बताना है। तुम नमुआ को चाहे जहाँ लिख लेना, अपन साइड में लिख लेना। ये एरिया बंगाल की खाड़ी में गिर गया।
मेघना जमुना जब मिल गई उसके बाद में ये हो गया, मैं मिटा दूं इसको, भोला या नोआ खाली, नजदीक में आके खींच लेना, यहाँ के खींच लेना रहे तो यहाँ के खींच लेना, कोई मिटा थोड़ी नहीं रहे हैं। कहाँ मिटा रहे हैं? अरे इसको बोले थे कि मिटाएंगे, सबको मिटाने को थोड़ी ना बोले हैं। भोला या नोआ खाली, ठीक है। अब बात को सुनो, थोड़ा सा बात को और सुन लो। क्या सुन लेना है? आपने सुना होगा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। हम इस भोला को मिटा रहे हैं, क्या छोड़ रहने दो। जहां से बंगाल की खाड़ी में गिरी वहां है। अच्छा, जो सुंदरवन डेल्टा जो है ना, वो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में है, 10,000 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है ना। अब नाम इन्होंने हो सकता है हमको 10,000 ही याद है देर से। अब सुनो, हमें लिखा ऊपर नहीं है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं ये एरिया बंगाल, पश्चिम बंगाल को भी टच करती है और बांग्लादेश को भी। ये एरिया जो हम घेरे हैं ना, जो घेरे हैं, सो देख रहे हो, यही बनता है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है इसका? सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा तो मालूम है आपको क्या है? सो सुंदरवन डेल्टा किसके लिए है? बघवा के लिए। यहाँ पर मैंग्रोव का वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन अकेला वही थोड़ी ना, बांग्लादेश में का भी अंग है वो। अब हिमालय कहेंगे खाली भारत का है, भारत भी टच हो रही है, चीन भी है, तिब्बत भी है, नेपाल भी है, सब ना, म्यांमार भी है, सब भी है। तो वो सब प्राकृतिक होता है, वो सब मतलब सबका होता है। जितना इलाका पर आपका कब्जा हुआ, आपका हुआ, उसका हुआ, उसका हुआ, बीच का इलाका जो नहीं किसी में है, सबका हुआ। सुंदरवन डेल्टा कहाँ समझ में आ गया? पश्चिम बंगाल को भी टच करता है और बांग्लादेश को भी, दोनों को टच करता हुए सुंदरवन डेल्टा बनता है, ठीक है ना। जहाँ पे मैंग्रोव का वन पाया जाता है, वहाँ पर सुंदरी का पेड़ होता है। हाँ, पेड़ का ही नाम है सुंदरी, और उसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा है। डेल्टा तो समझ में आता है ना, नदी का तलछट जाकर के जो जमा हो जाता है, नदी का धार बहुत धीमा हो जाता है, उसमें रफ्तार नहीं बच जाता है, कमजोर हो जाता है नदी का धार, तो तलछट को पार नहीं कर पाता है और बगल अगल से निकल जाता है और वो एरिया सुखार रह जाता है, ऊंचाई की ओर रह जाता है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो वही सुंदरवन डेल्टा बनता है, ठीक है ना। पूरा वन है, घना वन है, बाघ वगैरह सब इसमें रहता है, पेड़ पौधा दुनिया भर का सब कुछ है। इसी पे सुंदरी का वन पाया जाए, सुंदरी का पेड़ है, जिसी चलते वो इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। जो बात होनी चाहिए थी पहले, बात हो रही है लास्ट में।